टी रमेश नाम के शख्स ने हाईकोर्ट में मार्च में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने भाजपा को कमल चुनाव चिन्ह आवंटित करने से रोकने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को निर्देश जारी करने की मांग की थी। तब कहा गया था कि कमल भारत का राष्ट्र फूल है और उसे किसी राजनीतिक दल को आवंटित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा किया गया तो यह अखंडता के लिए अपमान की तरह होगा। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी पराले की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, आप अपने लिए नाम और प्रसिद्धि चाहते हैं और हमें भी मशहूर करना चाहते हैं। याचिका को देखिए जरा, आपने किस तरह की मांग की है। दरअसल साल 2022 में याचिकाकर्ता जयंत विपट ने दीवानी मुकदमा दाखिल किया था। दावा किया गया था कि एक राजनीतिक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के आधार पर रजिस्टर्ड पार्टी को मिलने वाले फायदे लेने का अधिकार नहीं है। विपट ने पार्टी को लाभ मिलने से रोकने के लिए निर्देश की मांग की थी। उन्होंने पार्टी के चिन्ह के तौर पर कमल का इस्तेमाल से रोके जाने की भी मांग की थी, लेकिन अक्टूबर 2023 में तकनीकी आधार पर सिविल कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया था। इसके बाद विपट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया था। उच्च न्यायालय से भी उन्हें झटका लगा और याचिका खारिज हो गई। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब आपको बताते हैं कि ऐसे चिन्ह पर पहले भी राजनीति हो चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे तो उन्होंने यह दावा किया कि शिवसेना के सारे उम्मीदवार मेरे पास आ गए हैं, तो यही असली शिवसेना हुई। ऐसे में जब मामला कोर्ट में गया तो फैसला किया गया कि शिवसेना का नाम और चिन्ह एकनाथ शिंदे को ही दिया जाएगा और उद्धव ठाकरे को नया चिन्ह और नाम आवंटित किया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। वहीं महाराष्ट्र की यह पार्टी एनसीपी के साथ भी ऐसा ही हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के दो भाग होने पर महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आ गया था। एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह अजीत पवार को दे दिया गया था। आयोग के इस फैसले के बाद शरद पवार काफी भावुक भी हुए थे। उन्होंने कहा था कि जिसने पार्टी का निर्माण किया उसे जीरो से आगे बढ़ाया, उससे ही उसकी पार्टी छीन ली गई, चुनाव चिन्ह ले लिया गया। देश और महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।